नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आप जानते हैं सुबह सवेरे जो खबर आई उसने बहुतों को परेशान कर दिया और महाराष्ट्र की राजनीति में तो मानिए भूचाल ला दिया। सुबह 8:45 को ये वक्त था जब महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा शून्य घटित हुआ। मुंबई से बारामती आते वक्त प्लेन क्रैश हो जाता है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार का और उनका निधन हो जाता है। लैंडिंग के वक्त प्लेन में आग लगी, आग की लपटों में सब कुछ समा गया। अजीत दादा पवार की राजनीतिक यात्रा, संघर्ष और समर्पण को आज एक भयावह चूक ने खत्म कर दिया। अजीत पवार का शव बारामती के अस्पताल में है। बाहर लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले मौजूद है। वो भीड़ आपको ये बताती है कि ये वो नेता थे जो सबकी पसंद थी। इस भीड़ में आपको अगड़े भी मिलेंगे, पिछड़े भी मिलेंगे, महिला भी मिलेंगी, पुरुष भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे और मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदी भाषी भी मिलेंगे और मराठी भी मिलेंगे। यही अजीत दादा की खास बात थी। अजीत पवार की राजनीति इसी धागे पर चलती थी। कोई एक धड़ा उनका नहीं था, वो सबके थे। उनके इर्द गिर्द हर वर्ग के लोग नजर आते थे, हर विचारधारा के लोग दिख जाते थे और पवार परिवार के गढ़ बारामती का पूरा कस्बा ऐसे ही विचार में रमा रहता था, जहां की सियासत का एक ही आधार था, पवार परिवार। दिल्ली के लिए शरद पवार और मुंबई के लिए अजीत दादा। आज उसी बारामती की फिजाओं में अजीत पवार ने आखिरी सांस ली। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जिला परिषद के चुनाव के लिए अजीत पवार ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 8:45 पर उनका प्लेन बारामती लैंड करना वाला था। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के वक्त विमान में अजीत पवार समेत 8 लोग सवार थे। प्लेन हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा सीसीटीवी की तस्वीरों से दिख रहा है। हादसे के वक्त सीसीटीवी फुटेज में 8:46 का वक्त लिखा हुआ है। मैं चाहती हूं वो सीसीटीवी वाली तस्वीरें जरा हम दर्शकों को दिखाई। ये देखिए, 8:46 और सेकेंड्स का जो नंबर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। एक आग का गुबार उठता है और उसके बाद सब कुछ स्वाहा। पूरे इलाके में घना काला धुआं फैल जाता है। हादसे की खबर मिलते ही बारामती से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जानकारी में घने कोहरे की बात आ रही है, तकनीकी खराबी की आशंका बताई जा रही है। अब इन दोनों के बीच क्या सच है क्या झूठ, ये तो जांच जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी तभी पता चलेगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा दिख नहीं रहा है। मुझे तो दूर तक वो जो धुएं का गुबार है वो दिखाई दे रहा है, यानी विजिबिलिटी थी। हादसे की असल वजह भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की जांच से ही सामने आएगा। इन सब से पहले महाराष्ट्र गम में डूबा है। महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर सियासी परिवार में से एक पवार परिवार गम में डूबा हुआ है। एनसीपी गम में डूबी हुई है क्योंकि उनकी सियासत का सबसे बड़ा सूरमा गुम हो गया है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी के प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो सबसे पहले अजीत दादा पवार को ही याद करते हैं। वो बयान सुनिए और ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी के एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने अजीत दादा को याद किया। जिस जगह पर हादसा हुआ, जहां अजीत पवार की मौत हुई, वहां पर देश का पहला न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता उस जगह पर मौजूद है।
गूंज में सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इस वक्त आपको स्क्रीन पर वो तमाम बड़े चेहरे महाराष्ट्र के दिखाई दे रहे हैं जो किसी से इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, जो सब सकते में हैं, सदमे में हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जाए, कैसे सांत्वना दी जाए, क्योंकि सबके ताकत थे अजीत पवार। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे उनके बगल में अभी सुनेत्रा पवार जो उनकी धर्मपत्नी है, राज्यसभा सांसद हैं एनसीपी अजीत पवार गुट से, चाहे वो हो, उनका तो पूरा घर बार उजड़ गया। और वो तो दिल्ली में थी अपने बेटे पार्थ पवार के साथ। और ये इस वक्त लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहां पर देखिए सुप्रिया सुले, आपको एक झलक दिखाई पड़ेगी क्रीम कलर के कपड़ों में, लिबास में। सुप्रिया सुले यहाँ जो बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, ये देखिए अंदर जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। वो बार बार बाहर आ रही है, लोगों को संभाल रही हैं। कार्यकर्ताओं में इतनी बेचैनी आज से पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसी बेचैनी तो तब भी नहीं थी जब पवार परिवार टूट गया था राजनीतिक रूप से। आज जो बेचैनी है ये सबको कचोटने वाली बेचैनी है। 66 साल के अजीत पवार प्लेन दुर्घटना में चल बसे, उनका निधन हो गया। और ये खबर किसी को कोई यकीन इस बात पर नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कल देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे थे, इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे।